जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो, वरना रात का समय था। गांव के किनारे एक सुनसान खेत था। मदन अपनी खाली टोकरी लेकर घर लौट रहा था। तभी उसे एक खेत में बहुत ही बड़े और सुनहरे कद्दू दिखाई देते हैं। मदन सोचता है, इतने भारी और बढ़िया कद्दू, इन्हें बाजार में बेचकर तो चांदी हो जाएगी। मदन लालच में आकर खेत में घुसता है और सबसे बड़े कद्दू को उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे छूता है, कद्दू की बेलें सांप की तरह तेजी से उसके हाथों और पैरों में लिपट जाती हैं। मदन घबरा जाता है। वो जितना हिलता है, बेलें उतनी ही कसती जाती हैं। अंधेरे से एक भयानक हंसी गूंजती है और एक आवाज आती है, मदन, मेरे कद्दू इतने भी हल्के नहीं हैं कि तुम उन्हें चुरा सको। मदन सामने देखता है तो एक लंबी और डरावनी चुड़ैल खड़ी है, जिसके बाल जमीन तक हैं और आंखें आग की तरह जल रही हैं। चुड़ैल मदन के करीब आती है और एक कद्दू पर अपना हाथ रखती है। कद्दू अचानक फट जाता है और उसमें से ढेर सारे छोटे छोटे इंसानी कंकाल बाहर निकलने लगते हैं। चुड़ैल कहती है, जो मेरा कद्दू चुराता है उसकी हड्डियां इन्हीं कद्दुओं का खाद बनती हैं। मदन की चीख निकल जाती है। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो, वरना रात के 12 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहन अपनी साइकिल से घर लौट रहा था। अचानक रास्ते के मोड़ पर उसे एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी दिखी, जिसने सफेद साड़ी पहनी थी। उसने हाथ देकर रोहन को रोका। रोहन ने साइकिल रोकी। औरत ने धीमी और मीठी आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम मुझे अगले मोड़ तक छोड़ दोगे? मेरा घर वहीं है। ने उसे साइकिल पर पीछे बैठा लिया, पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि साइकिल अचानक बहुत भारी हो गई है। जैसे पीछे कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई बहुत भारी पत्थर बैठा हो। रोहन ने घबराकर धीरे से पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई औरत नहीं थी, बल्कि साइकिल के कैरियर पर सफेद साड़ी पहने हुए एक खौफनाक चुड़ैल बैठी थी। रोहन की चीख निकल गई। तभी पीछे से वही डरावनी हंसी गूंजी, क्या हुआ बेटा, घर नहीं छोड़ोगे? रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर झटपट साइकिल छोड़ी और तेजी से वहां से भागने लगा। आज वो बहुत डरा हुआ था। अब तक उसने उस चुड़ैल की कहानी सिर्फ सुनी थी, लेकिन आज उसने उसे अपनी आंखों से देख लिया था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा में उड़ती हुई एक सफेद साड़ी रह गई थी। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो, वरना शाम का समय था। एक नन्ही बकरी दिन भर जंगल में घास चरने के बाद अपने घर यानी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। वो बहुत थकी हुई थी और जल्द से जल्द आराम करना चाहती थी। जैसे ही बकरी गुफा के दरवाजे पर पहुंची, उसकी नजर जमीन पर पड़ी। उसने देखा कि किसी बड़े शिकारी जानवर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जा रहे हैं। बकरी ने गौर किया कि निशान अंदर जाने के तो हैं, लेकिन बाहर आने का एक भी निशान नहीं है। वो तुरंत समझ गई कि कोई दुश्मन उसके घर के अंदर छिपा बैठा है। अपनी जान बचाने के लिए बकरी ने एक तरकीब सोची। वो गुफा के बाहर खड़ी होकर जोर से बोली, ओ मेरी प्यारी गुफा, मैं आ गई हूँ। आज तुम चुप क्यों हो? रोज तो तुम मुझे आवाज देकर बुला। आज जब तक तुम मुझे हेलो नहीं कहोगी, मैं अंदर नहीं आऊंगी। गुफा के अंदर एक खूंखार भेड़िया छिपा था। उसने सोचा, शायद ये गुफा रोज इस बकरी से बात करती है। अगर आज मैं नहीं बोला तो शिकार हाथ से निकल जाएगा। भेड़िए ने अंदर से आवाज निकाली, हेलो। हेलो बकरी, अंदर आ जाओ। भेड़िए की भारी आवाज सुनते ही बकरी को यकीन हो गया कि अंदर खतरा है। वो तुरंत वहां से सरपट भाग निकली और अपनी जान बचा ली। बेवकूफ भेड़िया अंदर ही हाथ मलता रह गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, मुसीबत के समय घबराने के बजाय अपनी बुद्धि और समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए।